नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद का एक इलाका है लाइन पार। समय के साथ अब यह इलाका काफी विकसित हो चुका है, जिसके चलते अब यहाँ की आबादी काफी बढ़ गई है। बात 9 मई 2019 की है। रात के करीब 11:30 बजे थे। दुर्गा नगर लाइन पार के अधिकांश लोग उस समय अपने घरों में सो चुके थे। तभी अचानक हुए एक फायर की आवाज ने कुछ लोगों की नींद उड़ा दी। गोली की आवाज सुनते ही कुछ लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जानने की कोशिश करने लगे कि आवाज कहां से आई। पता चला कि गोली चलने की आवाज विष्णु शर्मा के घर से आई थी। उसके घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। लोगों ने जिज्ञासावश उसके घर में झांक कर देखा तो एक महिला फर्श पर गिरी पड़ी थी और फर्श पर काफी खून भी फैला हुआ था। ये देखकर किसी की भी उसके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी ने फोन द्वारा सूचना थाना मझौला को दे दी। थाना प्रभारी विकास सक्सेना रात की गश्त पर निकलने वाले थे। उन्हें ये सूचना मिली तो पुलिस टीम के साथ वो दुर्गा नगर के लिए रवाना हो गए। दुर्गा नगर में लोगों से पूछताछ करते हुए पुलिस टीम विष्णु शर्मा के घर पहुंच गई। उस समय वहां खड़े पड़ोस के लोग कानाफूसी कर रहे थे। विष्णु शर्मा के घर का दरवाजा खुला हुआ था। थाना प्रभारी टीम के साथ उसके घर में घुस गए। उनके पीछे पीछे मोहल्ले के लोग भी आ गए। तभी उन्होंने देखा कि फर्श पर एक महिला लहूलुहान पड़ी हुई थी। वहीं पर एक शख्स खड़ा था। उसने अपना नाम विष्णु शर्मा बताया। वहीं बिछी चारपाई पर एक देसी तमंचा भी रखा हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले वो तमंचा अपने कब्जे में लिया। इसके बाद थाना प्रभारी और मोहल्ले के लोगों ने घायल अवस्था में पड़ी महिला की नब्ज को टटोला तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। विष्णु शर्मा ने बताया कि मृतका उसकी पत्नी आसू है। विष्णु की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंकते हुए बोले, क्या ये तुम्हारे साथ नहीं रहती थी? नहीं सर, ये पिछले काफी दिनों से दोनों बच्चों को लेकर अपने प्रेमी सनी के साथ काशीराम नगर में रह रही थी, विष्णु ने बताया। थाना प्रभारी ने इस बिंदु पर फिलहाल विस्तार से जांच करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने हत्या के इस मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर रात में ही सीओ राजेश कुमार भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने अगले दिन जरूरी कार्रवाई करके आंसू के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। चूंकि घटना के संबंध में पुलिस को विष्णु शर्मा से पूछताछ करनी थी, इसलिए वो उसे थाना मझौला ले आई। सीओ राजेश कुमार भी मझौला थाना पहुंच गए। सीओ राजेश कुमार की मौजूदगी में थाना प्रभारी विकास सक्सेना ने विष्णु से पूछताछ की। उसने बताया, करीब 8-9 महीने पहले आंसू अपने पुराने प्रेमी सनी नागपाल के साथ भाग गई थी। अपनी दोनों बेटियों को भी वो अपने साथ ले गई थी। पिछले कई दिनों से आंसू मेरे ऊपर काफी दबाव बना रही थी कि मैं दोनों बेटियों को अपने पास रख लूं, लेकिन मैंने उन्हें पास रखने से मना कर दिया था। कल रात 11:30 बजे उसने आकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने किवाड़ खोला, आंसू अंदर आ गई। बाहर उसका प्रेमी सनी और दोनों बेटियां खड़ी थी। घर में घुसते ही वो मुझसे इस बात पर झगड़ने लगी कि मैं अपनी बेटियों को अपने पास रख लूं, जिसमें मैंने भी मना कर दिया। तब उसने अपने साथ लाए तमंचे से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैंने उसे रोकना भी चाहा। इसी हाथापाई में गोली चल गई और उसे गोली लग गई। आंसू के नीचे गिरते ही सनी नागपाल दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर भाग गया था। पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी को विष्णु के मुंह से शराब की दुर्गंध आती हुई महसूस हुई, तो उन्होंने पूछा, तुमने शराब पी रखी है क्या? हाँ सर, मैंने कल रात पी थी, विष्णु शर्मा ने बताया। पुलिस अधिकारियों को विष्णु की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें उसकी बातों पर झूल नजर आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि जिस तमंचे से आंसू को गोली लगी थी वो उसके शव से दूर चारपाई पर रखा था। सीओ राजेश कुमार के कहने पर थाना प्रभारी ने विष्णु से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि आंसू की हत्या उसके हाथों ही हुई थी। पत्नी की हत्या की जो उसने कहानी सुनाई वो हैरान कर देने वाली थी। आंसू शर्मा का प्रेमी सनी नागपाल मूल रूप से मुरादाबाद के लाजपत नगर का रहने वाला था। उसके पिता कोयला कारोबारी है। उन्होंने कोयले का डिपो
गोविंद नगर सरस्वती विहार में बना रखा था। डिपो के पास में ही आंसू का घर था। सनी नागपाल कारोबार के सिलसिले में अक्सर कोयले के डिपो पर आता रहता था। वहीं पर उसकी मुलाकात आंसू से हुई थी। ये करीब 10 साल पुरानी बात है। ये मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। सनी नागपाल पैसे वाला था, इसलिए वो आंसू पर दिल खोलकर पैसे खर्च करता था। इसी दौरान आंसू के घर वालों ने उसका रिश्ता शहर के ही दुर्गानगर निवासी विष्णु शर्मा से कर दिया। विष्णु उस समय बीए में पढ़ रहा था। सन 2009 में विष्णु शर्मा और आंसू का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह हो गया था। विष्णु के पिता अशोक शर्मा थाना हयात नगर संभल के कस्बा एंचोली के रहने वाले थे। वो खेती किसानी करते थे। उनके पास खेती की अच्छी खासी जमीन थी। विष्णु पत्नी के साथ मुरादाबाद में रहता था। आटा दाल चावल आदि सामान उसके गांव से आ जाता था। विष्णु और आंसू दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे। इसी दौरान आंसू ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। आंसू अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। इसी दौरान आंसू 2 बेटियों की मां बन गई। ग्रेजुएशन के बाद भी विष्णु बेरोजगार था। उसके साथ कृष्णा शर्मा समाजवादी पार्टी की नेता थी। उन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। अपनी पहुंच के चलते उन्होंने दामाद विष्णु की भारतीय खाद्य निगम में संविदा के आधार पर मुंशी की नौकरी लगवा दी। एफसीआई का गोदाम मुरादाबाद के लाइन पार में ही था। विष्णु के घर के एकदम पास था। वो मन लगाकर नौकरी करने लगा। आंसू शर्मा शुरू से ही जिद्दी और महत्वाकांक्षी थी। उसके शौक महंगे थे। मॉल में शॉपिंग करना, स्टाइलिश कपड़े पहनना उसका शौक था। शुरुआती सालों में विष्णु शर्मा पत्नी की हर जरूरत पूरी करता रहा, लेकिन बाद में वो पत्नी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और खर्च को पूरा करने में असफल हो गया, तो उसने पत्नी को मॉल में शॉपिंग करानी बंद कर दी। घटना से करीब 1 साल पहले आंसू अचानक बिना बताए दोनों बेटियों को साथ लेकर घर से गायब हो गई। विष्णु व आंसू के मायके वालों ने उसे बहुत तलाश किया, पर वो कहीं नहीं मिली। इस पर विष्णु ने पत्नी की गुमशुदगी थाना मजोला में दर्ज करवा दी। बाद में पता चला कि वो अपने पुराने प्रेमी सनी नागपाल के साथ कांसीराम नगर में किराए का कमरा लेकर लिव इन में रह रही है। जब ये बात विष्णु और आंसू के मायके वालों को पता चली तो उन्होंने आंसू को समझाया और घर चलने को कहा, लेकिन आंसू अपने प्रेमी सनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। आंसू की शादी विष्णु से होने के बाद भी उसका प्रेमी सनी उसे भूला नहीं था। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी आंसू बन ठन कर रहती थी। लगता ही नहीं था कि वो 2 बच्चों की मां है। आंसू जानती थी कि उसका प्रेमी सनी पैसे वाला है। उसकी कभी कभी सनी से फोन पर बात भी होती रहती थी। सनी नागपाल उसे पहले की तरह ही चाहता था। साथ साथ गुजारे पुराने पलों को दोनों भूले नहीं थे। फलस्वरूप दोनों में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। आंसू को लग रहा था कि विष्णु के साथ रहकर उसके सपने पूरे नहीं हो सकेंगे, लिहाजा वो पति को छोड़कर प्रेमी सनी नागपाल के पास पहुंच गई। इसके बाद दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने कई बार पंचायत की, लेकिन आंसू की जिद की वजह से ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। करीब 10 महीने से आंसू अपने प्रेमी सनी के साथ रह रही थी। उधर सनी नागपाल भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम था सिमरन और वो 2 बच्चों की मां थी। उसकी बड़ी बेटी 9 साल की थी और छोटा बेटा 5 साल का। जब सनी नागपाल की पत्नी सिमरन को पता चला कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा है, तो उसने मार्च 2019 में महिला थाने में पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद महिला थाने की पुलिस ने सनी नागपाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर कहा कि जब ये दोनों बालिग है तो दोनों को साथ रहने की आजादी है। आंसू जब अपनी मर्जी से विष्णु के साथ रह रही है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने सनी नागपाल को 41A का नोटिस देकर थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया। आंसू शर्मा खुले हाथ खर्च करना चाहती थी, जो उसके पति विष्णु के बूते की बात नहीं थी, इसलिए वो पति को छोड़कर प्रेमी सनी के साथ रह रही थी। उधर सनी नागपाल ने आंसू से कहा, आंसू देखो, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम भी अपनी दोनों बेटियों को विष्णु के पास छोड़ आओ। उनकी परवरिश विष्णु करेगा, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे। घटना से 1 दिन पहले आंसू ने अपनी बड़ी बहन नीरज शर्मा से फोन पर बात की। तब उसने कहा कि दीदी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ।
अपनी दोनों बेटियों को विष्णु को सौंप कर सेटल होना चाहती हूँ। उधर विष्णु को जब अपनी पत्नी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। आंसू भी आए दिन विष्णु को फोन करती रहती थी कि बच्चे याद कर रहे हैं, वे अब तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि बच्चों के असली पिता तुम ही हो। आंसू व्हाट्सएप से बच्चों की तस्वीरें विष्णु के फोन पर भेजती रहती थी। कई बार उसने विष्णु को नॉनवेज खाते हुए भी फोटो भेजे थे। विष्णु पूरी तरह से शाकाहारी था, इसलिए उसे आंसू पर बहुत गुस्सा आया कि उसने बच्चों को नॉनवेज खाना सिखा दिया। उसने पत्नी को बहुत समझाया कि वो बच्चों को नॉनवेज ना खिलाए और उन्हें लेकर घर आ जाए, लेकिन वो नहीं मानी। घटना वाले दिन 9 जुलाई 2019 की रात में आंसू व सनी नागपाल ने दोनों बेटियों के साथ एक होटल में खाना खाया। वहीं पर दोनों ने प्लान बनाया कि दोनों बेटियों को विष्णु के हवाले कर आएंगे। आंसू बोली, रात होने दो, मैं जब विष्णु के पास जाऊंगी तो वो मेरी बात नहीं टालेगा। वैसे भी वो रात में ड्रिंक किए होगा, मेरी बात मान लेगा। आंसू की दोनों बेटियों ने मना किया कि हमें पापा के पास क्यों ले जा रहे हो, हम वहां क्या करेंगे, घर पर वो अकेले रहते हैं। खुद जब पापा ड्यूटी पर चले जाया करेंगे तो हमें कौन देखेगा, हम वहां बोर हो जाएंगे। पर आंसू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। योजना के अनुसार सनी नागपाल व आंसू अपनी दोनों बेटियों के साथ 9 मई की रात करीब 11:30 बजे विष्णु के घर पहुंचे। उस समय विष्णु गहरी नींद में सोया हुआ था। वहां पहुंचकर आंसू ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इससे विष्णु की नींद टूट गई। वो उठा और उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी एंटी में .315 बोर का तमंचा लोड करके रख लिया। उस समय वो शराब के नशे में था। दरवाजे पर पहुंचकर विष्णु ने आवाज लगाई, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारी पत्नी आंसू हूँ, कुंडी खोलो, कुछ बात करनी है। बात करनी है तो कल दिन में आना, विष्णु ने कहा। तब आंसू ने जोर देकर कहा, देखो कोई जरूरी बात करनी है, दरवाजा तो खोलो। विष्णु ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर उसका प्रेमी सनी, जिसने उसका घर उजाड़ दिया था, दोनों बेटियों को लेकर खड़ा था। विष्णु बोला, बताओ क्या काम है? देखो मुझे सेटल होना है, बच्चियां तुम्हारी है, इसलिए इन्हें मैं तुम्हारे हवाले करने आई हूँ। आज से तुम इन दोनों की परवरिश करना। आंसू बोली। विष्णु ने साफ मना कर दिया कि जो लोग मांस खाते हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम ही बेटियों को मांस खिलाती हो। इस बात को लेकर आंसू और विष्णु में बहस होने लगी। बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों में मारपीट व गुत्थम गुत्था होने लगी। तभी विष्णु ने अंटी में लगा तमंचा निकाल लिया। तमंचा देखकर पहले तो आंसू घबरा गई, फिर उसने तमंचा छीनने की कोशिश की। इसी दौरान विष्णु ने फायर कर दिया। गोली लगते ही आंसू जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फायर की आवाज सुनकर मकान के बाहर खड़ा सनी उसकी दोनों बेटियों को लेकर भाग खड़ा हुआ। विष्णु ने तमंचा वहीं चारपाई पर रख दिया। विष्णु शर्मा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके मुरादाबाद की जेल भेज दिया। उधर आंसू का प्रेमी उसकी दोनों बेटियों को लेकर रात में ही आंसू की बहन नीरजा शर्मा के घर पीतल बस्ती पहुंचा। वो बोला, आंसू का विष्णु से झगड़ा हो गया है, तुम इन लड़कियों को अपने पास रख लो। नीरजा ने लड़कियों को रखने से मना कर दिया। आंसू का फोन सनी नागपाल के पास था। पुलिस ने फोन किया तो फोन सनी नागपाल ने उठाया। पुलिस ने पूछा कि लड़कियां कहाँ है, तो उसने बताया कि लड़कियां मेरे पास है, पर उसने पुलिस को जगह नहीं बताई कि वो कहाँ है। थाना प्रभारी विकास सक्सेना की एक टीम सनी नागपाल को उसके फोन की लोकेशन के आधार पर तलाशने लगी, लेकिन उसके फोन की लोकेशन बार बार बदलती रही। इसके अलावा टीम उसके संभावित ठिकानों पर भी दबिश देने लगी। सनी गिरफ्तारी से बचने के लिए साई अस्पताल के सामने कांसीराम गेट के पास पहुंच गया। वहां से वो दिल्ली भागने की फिराक में था। वो दिल्ली जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। ये 19 मई 2019 की बात है। पुलिस ने सनी नागपाल से पूछताछ करके उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।